To finally end, 20-point peace plan unveiled in Trump-led negotiations. अब ये देखिए साहब, ये पहले भी हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस प्लान के बारे में कई लोगों से पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, पॉजिटिविटी मिल रही है कि साहब हो सकता है इससे लड़ाई खत्म हो जाए. इन अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द नेगोशिएशंस टू एंड द रशिया यूक्रेन वॉर, Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Wednesday shared details of a fresh US-led proposal aimed at stopping the fighting that has now been on since February 2022. Zelensky reportedly said the plan was agreed upon by negotiators from Kyiv and Washington and has been forwarded to Moscow for its response. यहां पे एक बात आपको जानना जरूरी है दोस्तों कि वॉशिंगटन है वो मॉस्को की भाषा बोल रहा है. वॉशिंगटन जो है वो मॉस्को की भाषा बोल रहा है. ये जो इनिशियली 28 पॉइंट दिए थे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा मेरा पुराना वीडियो क्लिप देखें विद द डेट, जिसमें मैं क्लियर कट बोल रहा हूं कि जो ट्रंप है वो पुतिन की भाषा बोल रहा है. कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, पूरा मामला ये कुछ नहीं है. ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन का पीए है. ठीक है, पुतिन ने घंटी बजाई, डोनाल्ड ट्रंप ने दरवाजा नॉक करा, यस सर, पैड लेकर आया, उसने बोला चिट्ठी लिख. पुतिन डिक्टेट कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इज टेकिंग डिक्टेशन. दैट इज व्हाट दोस 28 पॉइंट प्रोग्राम इज. इट इज जस्ट पुतिन गिविंग डिक्टेशन टू डोनाल्ड ट्रंप एंड डोनाल्ड ट्रंप सेइंग यस सर, बिकॉज एवरी पॉइंट फेवर्स रशिया. देयर इज नथिंग फॉर यूक्रेन देयर. एवरी सिंगल पॉइंट फेवर्स रशिया. ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था आपको. ट्रंप जो है वो व्लादिमीर पुतिन की भाषा बोल रहा है और यहां पे कह रहे हैं कि कीव एंड वॉशिंगटन अग्री कर गए. अगर कीव और वॉशिंगटन अग्री कर गए तो क्या वॉशिंगटन ने कीव को वो पॉइंट मनवा लिए हैं, वो पॉइंट मनवा लिए हैं जो पुतिन ने दिए थे वॉशिंगटन को? ये सोचने वाली बात है. यहां पे जो पूरी चाबी है ना, ये इस चीज की है दोस्तों. Travel plan confirmed, but tickets not confirmed. Beat Ticket Assure with Paytm. Get trains. The 20-point plan on Ukraine-Russia ceasefire deal, Ukraine's sovereignty will be reaffirmed. We state that Ukraine is a sovereign state and all signatories to the agreement confirm this through their signatures. भाई इसकी खुद मुख्तारी, राइट, इसकी सोवरेनिटी यूक्रेन की, ये सब लोग मानेंगे जो भी साइन कर रहे हैं. संप्रभुता जो है यूक्रेन की वो बरकरार रहेगी. दूसरा पॉइंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ फुल एंड अनकंडीशनल नॉन-एग्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन टू सपोर्ट लॉन्ग-टर्म पीस. अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म विल बी एस्टैब्लिश्ड टू ओवरसी द लाइन ऑफ contact through space-based unmanned monitoring to ensure nearly early notification of violations and to resolve conflicts. Technical teams will agree on all details. अच्छा, अब यह है कि नॉन एग्रेशन यानी कि फिर रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा, उसका इलाका लेने की कोशिश नहीं करेगा और ये जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनसे मॉनिटर करा जाएगा. सैटेलाइट्स मॉनिटर करेंगी और यहां पे एक टीम बनाई जाएगी और वो जो टेक्निकल टीम है वो अग्री करेगी ऑल द डिटेल्स के किस तरीके से दोनों तरफ की टीम्स बनेंगी. टेक्निकल टीम जो कहेंगे अच्छा इसका मतलब ये, तो फिर अगर ये होता है तो ये होगा, यानी कि निटी-ग्रिटीज अग्री अपॉन करी जाएंगी. यूक्रेन विल रिसीव स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गारंटीज. अब ये क्या है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गारंटीज? नोबडी नोज. The strength of the armed forces of Ukraine will remain at 800,000 personnel in peacetime. 8 लाख से ज्यादा यूक्रेन की फौज नहीं होगी. पीस टाइम में लड़ाई होती है, जाहिर सी बात है बढ़ेगी, लेकिन पीस टाइम में 8 लाख से ज्यादा ये नहीं होगी. The United States, NATO and European signatory states will provide Ukraine with security guarantees that mirror Article 5. अब दोस्तों NATO Article 5 का क्या मामला रहता है कि कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं. For those of you who don't know, Article 5 जो है NATO का एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर एक के ऊपर हमला हुआ है, ये माना जाएगा कि सब के ऊपर हमला हुआ है और एक जॉइंट रिस्पांस की बात करता है आर्टिकल 5. तो वो कह रहे हैं कि साहब आर्टिकल 5 जैसा ही बिना नेटो ज्वाइन करे हम आर्टिकल 5 टाइप की सहूलियत देंगे यूक्रेन को, यानी कि यूक्रेन अश्योर्ड हो जाए कि उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा. वरना यूक्रेन के ऊपर हमला यानी कि यूरोपियन और यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह नेटो के ऊपर हमला माना जाएगा. If Russia invades Ukraine, in addition to a coordinated military response, all global sanctions against Russia will be reinstated. If Ukraine invades Russia or opens fire on Russian territory without provocation, the security guarantees will be considered null and void. If Russia opens fire on Ukraine, the security guarantees will enter into force. अब इसमें 2-3 चीजें हैं, ठीक है. पहला वाला देखिए, all global sanctions against Russia will be reinstated, यानी कि दोबारा लगा दिए जाएंगे. इसका मतलब यह है कि इसके बाद मैं आपको बताता हूं ना इसमें क्या होता है. यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस कि क्या चूरन खिला रहा है डोनाल्ड ट्रंप. डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा इसमें चूरन ये है, ऑल ग्लोबल सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया विल बी रीइंस्टेटेड. रीइंस्टेट तो आज की तारीख में है
और ये कह रहा है कि कल की तारीख में हम दोबारा लगा देंगे। दोबारा लगा देंगे मतलब इसका मतलब पहले जो लगे वो हटेंगे ना, यानी कि पहले से डील डिसाइड हो गई है वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच में कि भाई साहब अगर आप ये साइन कर देते हैं तो जितने भी सैंक्शंस हैं आपके ऊपर, जितने भी सैंक्शंस हैं वो सब के सब हट जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सैंक्शंस हट जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, फिर भारत और रशिया की एक बहुत बड़ी डील आपको देखने को, ये इसमें नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है कि बहुत बड़ी डील आपको देखने को मिलेगी। बायलैटरल सिक्योरिटी गारंटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड अंडर दिस एग्रीमेंट। रशिया विल फॉर्मलाइज अ पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स यूरोप एंड यूक्रेन एंड ऑल नेसेसरी लॉज एंड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन रैटिफिकेशन। तो रशिया विल फॉर्मलाइज अ पॉलिसी, एक रशिया की पॉलिसी बनेगी जो रशिया खुद अपने आप फॉर्मलाइज करेगी, जिसमें रशिया खुद को यह बोलेगी कि साहब ठीक है, यूक्रेन और यूरोप की तरफ हमारा एक नॉन अग्रेशन वाला रवैया रहेगा। वी विल नॉट अटैक यूक्रेन, वी विल नॉट अटैक यूरोप। Ukraine will become a member of the European Union within a specifically defined period of time, and Ukraine will receive short-term privileged access to the European market. अच्छा, EU का मेंबर बन जाएगा। ये तो खैर रशिया ने पहले ही बोल दिया था कि भाई तू बन जा, नेटो का मत बन, EU का बन जा, कोई बात नहीं। A strong global development package for Ukraine to be defined in a separate agreement on investment and future prosperity. This will cover a broad range of economic areas, including but not limited to. अब ये पैकेज की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं भाई US डॉलर की, ठीक है। The establishment of a Ukraine Development Fund to invest in high growth sectors including technology, data centers and artificial intelligence. The United States and US companies will cooperate with Ukraine and jointly invest in recovery as well as in the development, modernization and operation of Ukraine's gas infrastructure including its pipelines and storage facilities. यहां पे ट्रंप ने छक्का मार दिया, ठीक है ना। ट्रंप, ये वल्चर वाली इकोनॉमिक्स है दोस्तों। दिस इज वल्चर इकोनॉमिक्स एंड दिस इज वल्चर डिप्लोमेसी। इनको पता है कि जो यूक्रेन है वो जमीन पे गिर रखा है, इनको ये बात पता है, भली भांति परिचित हैं ये लोग कि यूक्रेन आज की तारीख में पिट पिट के लहूलुहान हो रखा है, इसीलिए पीस डील साइन करो। लेकिन अमेरिका कह रहा है यार अगर मैं पहल करूंगा तो मेरे लिए क्या है इसमें यार, हजारों किलोमीटर दूर एक यूक्रेन है, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर रशिया तुम्हें मार मार के तुम्हारा दुम्बा बना दे। वॉट इज इन इट फॉर मी, यह समझाओ। तो ये है, ठीक है। Joint efforts will be made to reconstruct war-affected areas with the aim of restoring, rebuilding, and modernizing cities and residential neighborhoods, infrastructure development, the extraction of minerals and natural resources. इस पे डोनाल्ड जे ट्रंप DJT इसकी नजर है 50% ऑफ यूक्रेन रिसोर्सेज पे। इसमें नहीं लिखा है, लेकिन ये पहले इनकी डील पीछे पीछे बात हो रही है यूक्रेन और अमेरिका की कि साहब आप ये सब करवा दो, सुख शांति करवा दो, 50% आप ले जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने हां बोल दिया है। The World Bank will provide a special financial package to ensure funding to accelerate these efforts. A high-level working group will be established, including the appointment of a leading global financial leader as a prosperity administrator to organize the implementation of the strategic recovery plan and to maximize opportunities for future prosperity. Basically, global financial institutions इसमें involve हो जाएंगे और several funds will be established to address the recovery of Ukraine's economy, the reconstruction of damaged areas and regions and humanitarian issues. The United States and European countries will establish a capital and grants fund with a target size of 200 billion for transparent and effective investment in Ukraine. तो मोटा पैसा लगने वाला है दोस्तों, और कोई खैरात में पैसा नहीं देता, कोई भीख नहीं दे रहा है इसको, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, ये 200 बिलियन लगा के 400 बिलियन निकालेंगे यूक्रेन से। अब ये पूरी की पूरी स्टोरी है ना कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें लग जाएंगे और यूक्रेन की इकोनॉमी और रिकंस्ट्रक्शन को हम ठीक करेंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज विल एस्टैब्लिश अ कैपिटल एंड ग्रांट्स फंड। ग्रांट तो ये होता है कि आपने दे दिया फिर वापस नहीं मिलेगा। ग्रांट तो ये होता है ना कि आपने गिफ्ट दे दी, ग्रांट है ये, वापस थोड़ा देना है आपको। लेकिन ये देखिए ना साहब, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, आप ऑपरेशन ऑफ यूक्रेन्स गैस इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इट्स पाइपलाइन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, ये खेल हो गया। तो ये जो खेल है 200 बिलियन का, ये डायरेक्टली इससे इंपैक्ट होता है, ठीक है।